A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. पिछली बार हमने देखा कि कैसे तुलसीदास जी भगवान राम को मिलने के लिए आतुर हैं और उसी रेफरेंस में वो हनुमान जी से मिलते हैं. So continuing from where we left last time, after revealing his original identity, Hanuman ji blessed Tulsidas and granted him a boon. When granted a boon, Tulsidas told Hanuman he wanted to see Ram face to face. Hanuman ji told him to go to Chitrakoot, where he would see Bhagwan Ram with his own eyes. Tulsidas ji followed the instructions of Hanuman ji and started living in an ashram at Ramghat in Chitrakoot Dham. One day, Tulsidas went to perform the parikrama of the Kamadgiri mountain. He saw two princes, one dark and the other fair, dressed in green robes, pass by mounted on horsebacks. Tulsidas was enraptured at the sight. However, he could not recognize them and took his eyes off them. Later, Hanumanji asked Tulsidas if he saw Ram and his brother Lakshman on horses. Hearing this, Tulsidas ji was disappointed and repentful. Hanumanji assured Tulsidas that he would have the sight of Ram once again the next morning. Tulsidas recalls this incident in a song of the Gitavali and laments how his eyes turned his own enemies by staying fixed to the ground and how everything happened in a trice. On the next morning, when it was Wednesday, the new moon day, in 1551, Bhagwan Ram again appeared to Tulsidas, this time as a child. Tulsidas was making sandalwood paste when a child came and asked for a sandalwood tilak on his forehead. Hanumanji had already given a hint to Tulsidas, and he had a full view of Ram. Tulsidas was so charmed that he forgot about the sandalwood. Bhagwan Ram took the sandalwood paste and put a tilak himself on his forehead and Tulsidas' forehead before disappearing. This famous incident is described in the verse चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Sir, unmute please. प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारिप करे मिताई गोपद सिंधु मनल शीतलाई गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाए. जय श्री राम, जय जय श्री राम. राय साहब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा सर. थैंक यू, बस आप सही है. थैंक यू सर. ये कुर्सी बहुत ऊंची है, हम खड़े होके बोलेंगे. चलो, तो हम 30 कथाओं का वर्णन कर रहे हैं. निज संदेह मोह ब्रह्महरणी करम कथा बहुत सरिता तरनी. निज संदेह किसको हुआ? तुलसीदास जी को. क्यों? राम का चरित्र इतना विशाल, हमसे कैसे पार लगेगा, इसलिए सबकी वंदना की. मोह किसको हुआ? हुआ तो नहीं, लेकिन दिखावा. भरद्वाज जी को. मोह दूर किसने किया? याज्ञवल्क्य ने. तो दूसरी कथा जो है मोहहरणी है. विकारों में 6 विकार हैं मनुष्य के अंदर: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. मोह का स्थान चौथे पर है और इसीलिए याज्ञवल्क्य जी ने 4 दोहों में मोह को खत्म कर दिया, 44 से 47 में. महामोह मई शेष विशाला राम कथा कालिका कराला.
महान मोह, विशाल मोह कालिका जी ने खत्म कर दी। यहां संकेत क्या दे रहे हैं तुलसीदास जी? सारे देवताओं का सामर्थ्य देवी में इकट्ठा हुआ, उसी तरह सारे सनातन वांग्मय वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक रामचरितमानस में इकट्ठा हुआ है। नोट करिए इसको। भ्रम किसको हुआ? सती को। क्यों भ्रम हुआ? सत्संग नहीं सुनी, विवेक नहीं था। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना, भय बस भय सिय कर कीना। अब इस भ्रम को दूर कौन करेगा? भ्रम को दूर केवल भक्त ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। भक्त कौन है? शिव जी हैं। तो सिम्टम क्या होते हैं भक्त के? कैसे पहचाने कि ये भक्त है? परिमाण क्या होता है? भक्त के 9 सिम्टम है। श्रवणम 1, कीर्तनम 2, स्मरणम 3, पाद सेवनम 4, अर्चनम 5, बंदनम 6, दास्यम 7, साक्ष्यम 8, आत्मनिवेदनम 9। 9 गुण जिसके अंदर हो वो भक्त है। अब हमें ये देखना है कि ये 9 गुण शिव जी में है कि नहीं है, तभी तो हम शिव जी को अप्रूव कर देंगे कि ये भक्त हैं और भ्रम को दूर करने की योग्यता है इनके अंदर। तो पहली योग्यता है श्रवणम, जो कथा में इतना लीन हो जाए कि सब कुछ भूल जाए। पहला सिम्टम है भक्त का। अब कथा सुनने 3 तरह के लोग आते हैं, सिद्ध, साधक और विषयी। सिद्ध कैसे सुनते हैं? समता में रख के, वो न दाहिने हैं न बाएं हैं, मिडिल पाथ में है। साधक कौन है? जो सदा सदा लीन है सुनने में। एक चौपाई आती है, राम नाम जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। ये सुनने की कला है। आप कथा जब सुन रहे हैं और कथा सुन के तृप्ति हो गई तो आप कुछ नहीं समझे, विशेष रस नहीं आया आपके अंदर। सुनने वाले को तो लगा रहना है कि अभी आने वाला है रस, अभी आने वाला है रस, इसलिए उसको न समय का भान होता है न एटमॉस्फेयर का भान होता है, वो केवल कथा में लीन रहता है। अब 2 आदमी कथा सुनने आए, शिवजी और सती। कहाँ आए? कथावाचक हैं कुंभद ऋषि, दोनों आए हैं साथ में कथा सुनने। लेकिन शिवजी इतने मग्न है कथा सुनने में, श्रवणन में इतने मग्न है कि उनको किसी चीज का भान नहीं है। न समय का भान है, न वातावरण का भान है। क्यों? असली भक्त हैं। और जो दूसरे होते हैं उनको क्या है? ये हमेशा घड़ी देखते रहते हैं, यार कब खत्म होगा, बहुत टाइम हो गया, इतना समय हो गया। वो कुछ और ही सोच रहे हो, कथा में उनका मन नहीं है। उनके अंदर कुछ और ही चल रहा है।
राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा में शिव जी डूब गए हैं, जैसे मछली में डूब जाती है। निकलेंगे तभी जब मुनि निकालेंगे उनको, अपने से नहीं निकलने वाले हैं। यही पहला लक्षण है भक्त का, कथा सुनने वाले का, तभी उसको विशेष रस मिलेगा। तो श्रवणम पहला सिम्टम है, कैसे सुनते हो कथा को। सती नहीं सुनी है कथा, वो टाइम देख रही है और वो ये देख रही कि ये कह कौन रहा है, हमारे शिवजी तो इतने ज्ञानी है, इनको कौन सुना सकता है कथा। उसके मन में तो ये चल रहा है। दूसरा है सिम्टम कथा भक्ति का, कीर्तनम। अब जब अगस्त मुनि ने पूरी कथा सुना ली, देखिए यहां दो चीजें हैं, एक कथा सुनाने वाला और एक कथा को प्रैक्टिस करने वाला। शिवजी प्रैक्टिशनर हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ज्ञान मिलता है, कौन देता है? प्रोफेसर। लेकिन आप इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो शिवजी प्रैक्टिशनर हैं और अगस्त जी ट्रेनर हैं, कथावाचक हैं। तो कथावाचक को दक्षिणा चाहिए। उन्होंने कहा दक्षिणा में क्या दोगे आप हमको? तो क्या मांगा उन्होंने दक्षिणा में? राम भक्ति मांगी। शिवजी राम भक्त हैं, प्रैक्टिशनर हैं, और कथावाचक क्या है? राम की कथा सुनाते हैं। तो ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। सबको भक्ति नहीं दी जाती, पात्रता देखा जाता है। तो भक्ति शिवजी ने ऋषि को दी पात्रता देख करके कि पात्र है, इनको देनी चाहिए। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन रहे तहां गिरिनाथा। अब यहां गिरिनाथा कहा है, ये तो सतीनाथ है। सतीनाथ क्यों नहीं कहा? क्योंकि शिवजी भी सती को भूल चुके हैं। शिवजी केवल कथा में लीन है, भूल चुके हैं सब कुछ। सुनी महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। तीसरा सिम्टम क्या है? स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। पहले कथा को सुनिए, फिर उसका उच्चारण करिए, दूसरे को सुनाइए, और फिर मनन करिए, अंदर स्मरण करिए। तो शिव जी स्मरण क्या कर रहे हैं कि कथा तो सुन लिया शिव जी ने, लेकिन शिव जी के अंदर लालसा पैदा हुई। क्या? क्योंकि कथा में पता लग गया कि रामचंद्र जी का जन्म हो गया है। कथा में यह पता लग गया कि रामचंद्र जी इस समय कहां हैं। रामचंद्र जी पंचवटी में सूर्पनखा आई है, उसकी नाक कट चुकी है। सीता जी को अग्नि में प्रवेश कर दिए हैं, खरदूषण का वध कर दिए हैं। सूर्पनखा रावण को जाकर संदेश दी है। रावण मारीच को लेकर के सोने का मृग बनाया है, भगवान उसके पीछे गए हैं, सोने के मृग के पीछे। और इधर रावण जो है ब्राह्मण के वेश में सीता का हरण कर चुका है। आए हैं, देखे हैं सीता नहीं है, रास्ते में गति दी है जटायु को और सबरी को। सबरी ने संदेश दिया है किष्किंधा पर्वत पर तुम्हारे लोग बैठे हैं, वो खोज करके लाए हैं। रामचंद्र जी उस रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में उनको नारद भी मिले हैं। उसी समय शिव जी कथा सुन के निकले हैं। क्यों? अंदर लालसा है दर्शन करने की। तुलसी दर्शन लोभ, यहां तुलसी तुलसीदास के लिए नहीं है। समझिए तुलसी क्या है। रामायण रामचरितमानस को समझने के लिए विशेष योग्यता की जरूरत है। यहाँ बहुत सारी चीजें सांकेतिक हैं। तू का मतलब तुरीय, तुरीय अवस्था रामचंद्र की है।
ल का मतलब लक्ष्मण और सी का मतलब सीता। राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के लिए नेत्र लालायित हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, जनाना नहीं है लोगों को, तो लोभ तो है, गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं। उसी समय भगवान दिख गए उनको। भगवान दिख गए तो दय सच्चिदानंद परधाम, प्रणाम किया उन्होंने भगवान को। सती भी साथ में है। सती देख रही है किसको प्रणाम कर रहे हैं। यही तो उसको मोह हो गया, संदेह हो गया कि मेरे परम शिव जी जो वंदनीय हैं वो नृपपुत्र को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। यहीं से भ्रम चालू हो गया सती का। भ्रम चालू हो गया तो क्या हुआ? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कै चले मनोज नशावन। 5 चीजों का संकेत है यहाँ। सत्य, चित्त, आनंद, जग पावन, मनोज नशावन। ये पूरी रामायण आ गई इसमें। सती जी ने भगवान शिव ने इसी 5 में सारी रामायण कवर कर ली, संकेत में ही। सत का मतलब बालकांड। बालकांड में क्या हो रहा है? सत्ता की बात हो रही है। चित्त का मतलब विवाह कांड। शंकर के धनुष को भगवान ने तोड़ा। और आनंद का मतलब वन कांड। वन में आनंद ही आनंद है। कैसा आनंद है? एक चौपाई के द्वारा तुलसीदास ने कहा है कि जब रामचंद्र जी को वन का अनाउंसमेंट हुआ तो जैसे एक हाथी का बच्चा, उसकी रस्सी खूंटे से छोड़ दी जाए और जंगल की तरफ जाते हुए अति आनंद का अनुभव करता है, वही उपमा दी है भगवान राम को। जब राज रूपी खूंटे से स्वतंत्र कर दिया गया और वन की तरफ चले हैं तो अति आनंद की अनुभूति हुई है उनके अंदर। अति आनंद की अनुभूति हुई है। नौ गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान, छूट जान बन गमन सुनी, उर आनंद अधिकाय। जैसे हाथी का बच्चा चला उसी तरह राम भी चले। कैसे चले? लसत मंड मंडली, मध्य सीज रघुवीर, ज्ञान सभा जन धरे, भगत सच्चिदानंद। एक मिनट पूछेंगे, ये कौन सा दोहा नंबर चल रहा सर? पूछे अब दोहे के चक्कर में मत रहिए तुलसीदास। आप देखिए ऐसा है, अगर आप दोहे समय इन सब के चक्कर में रहेंगे तो आप रामचरितमानस नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि फिर आपका दिमाग दोहा में रहेगा, आपका दिमाग नंबर में रहेगा। आप रस लीजिए, नहीं रस तो ले रहा है वो। टाइम छोड़ दीजिए, सब चीजों को देखिए। जब ये राम कथा चल रही है तो हमारे अंदर दोहा का क्रमांक नहीं आएगा। हमारे अंदर क्या चलेगा? प्रवाह चलेगा। क्या प्रवाह चल रहा है? कि शिव जी भक्त हैं कि नहीं। भक्त के लक्षणों का वर्णन हो रहा है। पहला लक्षण है क्या? श्रवणम। बड़ी गंभीरता से शिव जी ने राम कथा सुनी है। उन्होंने न टाइम देखा है, न दोहा देखा है, न और चीजें देखी है, गंभीरता से सुनी है, रस विशेष लिया है। और उसके बाद भक्ति का वर्णन किया है मुनि को, कीर्तनम। और फिर स्मरण किया है। और स्मरण क्या किया है? कि भगवान का दर्शन कैसे हो जाए, भगवान का दर्शन कैसे हो जाए। जग पावन कीरत बिस्तरही, गाय भाई बहु निधि नर्तरही। तो 5 चीजों का जो वर्णन किया है शंकर जी ने, वो 5 का संकेत है। बालकांड, विवाह कांड, वन कांड, रणकांड
और राजकांड, पांचों का संकेत है। क्यों? क्योंकि वहां मनोज नसावन आया, अभी मनोज जरा नहीं है, तो मनोज नसावन कैसे हो जाएगा? मनोज नसावन का संकेत है जब राम राज्य हुआ तो जितने विकार थे सब जल गए, सब जल गए सारे। जिन्हें शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा प्रसानी। अविद्या भाग गई। अग उल्लूक जह तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। पाप रूपी उल्लू छिप गया, काम क्रोध ये सब सकुचाने लगे। विविध कर्म कुन काल स्वभाव, ए चकोर सुख लह न काऊ। तो ये सारी चीजों का वर्णन है मनोज नसावन में। तो स्मरणम में शिव जी को दर्शन हो गया, अब अर्चनम करना है। पांचवी क्वालिटी भक्त की अर्चनम है। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। बार बार पीछे देख रहे हैं, बार बार पीछे देख रहे हैं, बार बार पीछे देख रहे हैं राम सीता लक्ष्मण को। सीता तो है नहीं, राम लक्ष्मण है। पुलकावली हो रही है, शरीर में पुलकावली हो रही है, यही अर्चनम है। ये अर्चनम हो रहा है। फिर छठवां है बंदनम। नृप सुतई की न परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। वंदना किया। सती को आश्चर्य हो रहा है कि नृप पुत्र को वंदना, और शिवजी जिनको मुनि ऋषि अर्चना करते हैं वो नृप पुत्र को वंदना कर रहे हैं। यही तो भ्रम हो रहा है सती को, और इसी भ्रम को तो शिवजी दूर करेंगे। क्योंकि उनके अंदर ये 9 गुण है, भक्त के 9 गुण है शिवजी के अंदर। दास्यम क्या है? दास है। स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मन धीरा। इष्ट है, मैं उनका दास हूं। दास्यम। 8वां है सख्यम, सखा। मुनिधीर जोगी जिद्द संतत, विमल मन जय दावई। कहीं नेत निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। और तरव अपने भगत हित, निज तंत्र नित मत कुल मनि। फिर आखिरी है आत्मनिवेदनम। अस कही लगे जपन हरिनामा। भगवान का नाम जपने लगे। और भय मगन छबिता सुबिलो की, भगवान की छवि को अपने नेत्र में रख लिए और मगन हो गए हैं, मगन हो गए। ये सारी चीजें सती देख रही है। भगवान शिव के साथ ये 9 चीजें घटित हो रही हैं, और जिसका दृश्य सती देख रही है और हरेक पर प्रश्न करती है। सती के अंदर यही भ्रम होता है। पंद्रह भ्रम हुए हैं सती को, 1-2 नहीं। जब से हम चले हैं भक्ति के पथ पर, शिवजी श्रवणम से लेकर के और आत्मनिवेदनम तक जो सती जी ने ऑब्जर्व किया है, तो उनके अंदर 15 भ्रम पैदा हुए हैं। क्या क्या ऑब्जर्व किया है और क्या 15 भ्रम पैदा हुए हैं? सती जो दशा शंभु कर देखी, तिन नृप सुतहि कीन पर धामा। कई सच्चिदानंद जग पावन, मनोज नसावन। तो सत चित आनंद जग पावन मनोज नसावन। शिव जी ने कहा सत चित आनंद जग पावन मनोज नसावन में क्या क्या आ गया था? बाल कांड, विवाह कांड, वन कांड, युद्ध कांड, राजकांड। इस सब पर सती को भ्रम हो रहा है। मनोज नसावन, सत पर, चित पर, आनंद पर, जग पावन मनोज नसावन। तिन नृप सुतहि कीन पर नामा, इस पर भी भ्रम हो रहा है।
इन्होंने राजपुत्र को क्यों प्रणाम किया? फिर भय मगन छविता सुबिलो की, उनकी छवि को देख के मगन क्यों हो गए? राजपुत्र की छवि को। सती को भ्रम हुआ, 7वां भ्रम। और फिर 8 तो विशेष भ्रम हुए। क्या? शिव जी ने कहा ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि दे धरि होय नर जाहि न जानत वेद। सती को ये भ्रम हुआ, ब्रह्म जो व्यापक है, जो रजोगुण से रहित है, जो अजन्मा है, जो अकल है, किसी भी प्रकार की कला से रहित है, अनीय है, किसी भी प्रकार की चेष्टा से रहित है, अभेद है, अपने अंदर कोई भेद नहीं रखता। सो कि दे धरि होय नर, वो मनुष्य शरीर धारण कर सकता है। 14 भ्रम। 15वां भ्रम जान जानत वेद, वेद भी उसको नहीं जानते। तो सती जी ने 15 भ्रम पैदा किया और सारे भ्रम शिव जी के ऊपर लाद दिया कि तुम्हारे 15 नेत्र हैं, लग रहा है तुम्हारे पास एक भी नेत्र नहीं है। ये 15 भ्रमों को उनके ऊपर लाद दिया कि तुम्हारे पास कुछ नेत्र नहीं है, तुम ये 15 चीजों को नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रही हूं। भ्रम बस। तो बाबा ही है। बाबा अंदर से समझ चुके हैं। सती ने प्रत्यक्ष नहीं किया है, ये सारा मनोविज्ञान हो रहा है। 15 के 15 भ्रमों का आंसर बाबा ने एक ही छंद में दे डाला। 15 का आंसर। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरव अपने भक्त हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। 15 का निराकरण कर दिया बाबा ने एक बार में। मुनि, धीर, जोगी और सिद्ध, निर्मल मन से जिन्हें गाते हैं, ये 4 लोग। और निगम, पुराण और आगम, नेति नेति करके जिनकी कीर्ति का गान करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मन नहीं जानते। 7 और सोई राम व्यापक ब्रह्म ब्रह्म 10 और भुवन निकाय पति 11 और माया धनी 12 और तरव अपने भक्त हित 13 और निज तंत्र नित 14 रघुकुल मणि 15। संदेह जितना था 15 का 15 उसका सांकेतिक भाषा में बाबा ने उत्तर दे दिया सती को। 15 भ्रम का उत्तर दे दिया। लेकिन सती ने तो कथा सुनी नहीं है, वो तो टाइम देखती रही है। वो तो कहीं इतना टाइम हो गया, कथा कब बंद होगी, चलेंगे कब हम, हैं? और शिव जी तो मग्न थे। क्यों? जब उसको विवेक ही नहीं है तो कथा कहां से सुनेगी? विवेक आता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा जो सुलभ न सोई। राम की कृपा होती है तो आपको सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तो विवेक उपजता है, विवेक। सती के अंदर विवेक नहीं है, इसलिए राम कथा नहीं सुनी है, टाइम देखी है और 15 भ्रम पैदा की है, जिसका निराकरण बाबा ने कर दिया। लाग नौर उपदेश जदप कहो शिव बार बार, लेकिन सती को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विवेक तो है नहीं। विवेकहीन को आप कैसे कन्विंस करेंगे? इसलिए सती कन्विंस नहीं हो रही है। तब कहते हैं जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले लो। समझ गए कि ये जो है विवेकहीन है, इसकी समझ में नहीं आएगा। अब ये परीक्षा लेने जा रही है, देखो यहां। लेकिन बाबा ने उसे कहा कि विवेक यूज करना परीक्षा में।
अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ, लेकिन विवेक जरूर यूज करना। और सत्संग तो सुनी नहीं तो विवेक कहां से होगा? विवेक तो है ही नहीं। तो सोचे चली जा रही कि कैसे परीक्षा लूं। पुन पुन हृदय विचार कर इधर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही जही आवत नरभू। विचार करके सीता का रूप धारण कर लिया, और जहां राम लक्ष्मण आ रहे हैं आगे चल दी। यही तो विवेकहीनता हो गई। सीता राम लक्ष्मण के बीच में चलती है, ये आगे चलती। परीक्षा भी नहीं लेने आया ना। और परीक्षा किसकी ले रही है? पार ब्रह्म परमेश्वर की। भगवान की परीक्षा ले रही है। अब देखो, भगवान की परीक्षा हो रही है तो भगवान तो स्टूडेंट बन गए हैं और पार्वती तो परीक्षक बन गई है। तो भगवान को परीक्षा पास करनी है। सबसे पहले क्या हुआ? लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय अभिषेका। अब यहाँ आप साधारण चौपाई पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे, रामचरितमानस आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? यहाँ लिखा है उमाकृत वेशा। उमा तो हुई नहीं, अभी तो सती है, उमा थोड़ी है। दूसरे जन्म में उमा बनेगी। तो इसको पढ़ना उ और माकृत। उ को अलग, उ संकेत है सती की तरफ, और माकृत, मां संकेत है सीता की तरफ। उस सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मण ने देखा, तभी तुलसीदास ने कहा ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। रामचरितमानस को समझने के लिए विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है। शाब्दिक अर्थ से नहीं समझ सकते आप, भ्रांति हो जाएगी बहुत। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रही हैं? ऐसे ही नाटक सुपनखा ने किया, हमने तो नाक काट दिया, उसको सीधा कर दिया। ये क्या कर रही हैं? रघुकुल मणि की परीक्षा ले रही हैं। तो लक्ष्मण के मन में एक बार आया कि इनको भी कुछ किया जाए। तब तक राघवेंद्र ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम समझ नहीं पा रहे हो। सुपनखा की परीक्षा और इनकी परीक्षा में अंतर है। हाँ? सुपनखा मोहित करना चाहती थी, और ये असली परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आई। इसलिए हम लोगों को स्टूडेंट बनना है। तो स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन देने जाता है तो पहले प्रमाण पत्र दिखाता है कि नहीं? तो भगवान राम ने अपना प्रमाण पत्र दिखाया। क्या? प्रणाम किया, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। तो चरित्र का प्रमाण दिया और पास हो गए। कि मैं दशरथ पुत्र राम हूं। अब जब ये सती ने सुना गूढ़ वचन तो पगला गई, क्योंकि वो तो सोची नहीं थी कि ये होगा। ये तो सोची थी कि इनकी परीक्षा लूंगा। हाथ जोड़ करके बोले, मैं दशरथ पुत्र राम, प्रमाण पत्र दिखा दिया। तो एक तो चरित्र की परीक्षा में पास हो गए। क्या? कि आप परीक्षक हैं और मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और अपना परिचय देता हूं। फिर ज्ञान में भी तो पास होना है, पेपर भी तो लिखना है, उसमें भी रामचंद्र जी पास होंगे। पिता समेत लीन निज नामू, जो रिपान प्रभु कीन प्रणाम। फिर क्या बोले भगवान राम? कहे बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेले फिरत के हेतु।
अब ये पास होंगे ज्ञान में भी। भगवान राम ने कहा कि वृषकेतु कहाँ है, आप अकेले क्यों घूम रही हैं? मतलब मैं आपको पहचान गया, आप सती हैं, सीता का रूप धारण किए हैं और शिव जी को पीछे छोड़ के आई हैं। शिव जी विश्वास है, विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती। बिनु विश्वास भगत नहीं ते ही, और ते बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीव न लय विश्राम। अब इन्होंने कहा आपको विश्राम नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। वचन मृद गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच। गूढ़ वचन सुन ली, हृदय में संकोच हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। क्या क्या गूढ़ वचन है? इसी गूढ़ वचन को सुनने के लिए आपको 9 सूत्र बताए जाएंगे। गूढ़ वचन यहां क्लैरिफाई तो किया नहीं है। गूढ़ वचन क्या है? रामचरितमानस तो उसको क्लियर नहीं किया है। अब समझिए गूढ़ क्या है। जब भगवान राम ने प्रणाम किया, पिता का नाम बताया, अपना नाम बताया और ये पूछा कि शिवजी कहाँ हैं, यही गूढ़ वचन है। कहाँ वृषकेतु? क्यों पूछा? इसमें गूढ़ता क्या है? इसमें क्या चीज छिपी हुई है? तो शिव जी क्या है? शिवजो को समझिए क्या है शिव जी। वृषकेतु मूलम धर्म तरो विवेक जलधे पूर्णेन्दु आनंदम वैराग्य अंबुज भास्करम यदि ध्यान परम तापहितम मोहाद अंबोधर पूग पाठ नव स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शपनम राम भूत प्रियम। ये शिव जी का परिचय है। क्या है शिव जी? मूलम धर्म तरो। कहा शिव वृषकेतु कहाँ है? कौन है वृषकेतु? उनको संकेत दे रहे हैं सती, मूलम धर्म तरो कहाँ है? शंकर जी धर्म के मूल हैं और उनकी पत्नी होकर आज आप इतना बड़ा अधर्म क्यों कर रही हैं? यही गूढ़ वचन है। और शंकर जी क्या है? मूलम धर्म तरो विवेक जलधे पूर्णेन्दु आनंदम। विवेक रूपी समुद्र के लिए शरद की पूर्णिमा के चांद है शिव जी। शरद की पूर्णिमा के चांद को देख करके समुद्र में ज्वार आता है। शिव जी क्या है? विवेक रूपी चांद शरद। और विवेक का जो समुद्र है उनकी तरफ जाता है। विवेक सागर के चंद्रमा है और आप इतना बड़ा अविवेक यूज कर रही हैं। यही गूढ़ वचन है। आनंदम, शिव जी आनंद स्वरूप है। आज उन्हीं की पत्नी मेरे चरित्र पर आघात कर रही है। ये गूढ़ वचन है। तीसरा, चौथा गूढ़ वचन वैराग्य अंबुज भास्करम। वैराग्य रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य है। वैराग्य रूपी अंबुज कमल भास्करम, सूर्य जी वैराग्य रूपी कमल को खिलाते हैं, सूर्य है। उनकी पत्नी जो कर रही है उसको ऐसा करना चाहिए। और मैं तो कमल खुद हूं, मेरे पास 7 कमल हैं। नव कंज लोचन कंज कर पद कंज मुख कंजारणम नव अंबुज अम्बक छबनी की। 7 कमल हैं मेरे पास जिसको खिलाते हैं शिव जी। यही गूढ़ वचन है। 5वां गूढ़ वचन है हिघन तापहरम। पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं शिव जी। आप पाप कर रही हैं। 6वां तापहतम,
ताप को नष्ट करते हैं और आप मेरे अंदर ताप पैदा कर रही हैं। ये गूढ़ वचन है। मोह अंबोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम। शंकर जी मोह रूपी बादल को नष्ट करने के लिए वायु के समान है। उनकी पत्नी सती को मोह कैसा? मोह रूपी बादल को उड़ा देते हैं। उनकी पत्नी को मोह हो रहा है। यही तो गूढ़ वचन है। भगवान संकेत दे रहे हैं कि गूढ़ वचन है ये। ब्रह्मकुलम, ब्राह्मण कुल के हैं शिव जी, और मैं ब्राह्मण भक्त हूं। 9वां कलंक शमनम, कलंक को शमन करते हैं शिव जी, और उनकी पत्नी मुझे कलंकित करने आई है। 10वां गूढ़ वचन, राम भूप प्रियम। शंकर जी मुझको प्रिय हैं। आज उन्हीं की पत्नी मेरे लिए अप्रिय काम कर रही है। ये 10वां गूढ़ वचन है। 11वां शंकरम। शंकर का मतलब कल्याण, कल्याण करते हैं, और उनकी पत्नी इतना बड़ा अकल्याण कर रही है। जब ये गूढ़ वचन मिले 11 के 11, तो मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। पगला गई। शंकर जी की बात नहीं मानी, अपना अज्ञान राम के ऊपर थोप दिया। शिव जी के पास गई। सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिवसन की न दुराव। शिव जी ने पूछा कैसे परीक्षा ली, क्या विवेक यूज किया? महावीर झूठ बोल दी, मैंने परीक्षा नहीं ली, प्रणाम कर दिया जैसे आपने प्रणाम किया। शंकर जी तो जानते हैं कि ये तो सती है, ये तो झूठ बोलेगी, विवेकहीन है। ध्यान लगाया। जब उसने कहा कृष्ण परीक्षा लीन गोसाई, ध्यान लगाया। और देखा तो ये गुरु पत्नी बन गई। अब इसके साथ कैसे संबंध होगा मेरा? मन में सोचने लगे, इसका समाधान कैसे मिलेगा, कौन देगा? तो देखिए भक्त के गुण। भक्त अपने समाधान नहीं निकालता है, भक्त अपने इष्ट को याद करता है कि आप समाधान निकालो। शिव जी परम भक्त हैं। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। अपने समाधान नहीं निकाल रहे हैं, भगवान से समाधान निकलवा रहे हैं। यही भक्त के लक्षण होते हैं कि अंदर ध्यान लगाओ और जो आत्मा बोले, भगवान बोले, वो करो। समाधान आ गया। एतन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की न मन माही। इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी। भगवान ने समाधान दे दिया, और स्पर्श मत करना इसको जब तक इस शरीर में है ये। और चल दिए कैलाश की तरफ। आकाशवाणी हुई, असपन तुम बिन करऊ को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। शिव जी ने सती को त्याग दिया।
भविष्यवाणी हुई, इतना ऐसी प्रतिज्ञा तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। क्या प्रतिज्ञा की? गुरु धर्म निभाया, गुरु की पत्नी की तरफ भी नहीं देखना है, ऊपर उसके पैर की तरफ देखना है। त्याग दिया। एक साथ 5 चीजें त्यागी हैं शिव जी ने, केवल सती को ही नहीं त्यागा है। कवितावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम प्रिय न हो, वैदेही प्रिय न हो, उनको करोड़ों शत्रु के समान त्याग दो, भले ही वो आपके आत्मीय क्यों न हो। उदाहरण, तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद में पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। बलिगुर तजो, बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितिन, ब्रज बालाओं ने अपने कंतों को त्याग कर दिया। 5 त्याग हुए और शिव जी ने अकेले 5 त्याग किया है। प्रहलाद ने पिता को त्यागा, शिव जी ने सती को त्यागा तो सती के पिता को भी त्यागा। पिता का भी त्याग हो गया। विभीषण ने बंधु को त्यागा, शिव जी ने सती के त्याग के साथ साथ देवताओं का त्याग कर दिया। वो सारे यज्ञ में अपराधी थे। भरत महतारी, भरत ने मां का त्याग किया, शिव जी ने सती की मां प्रसूति का त्याग किया। बलि ने शुक्राचार्य का त्याग किया, शिव जी ने ब्रह्मा जी का त्याग किया। कंत ब्रज बंटिन, ब्रजबालाओं ने अपने कंत का त्याग किया, शिव जी ने अपनी कांता का त्याग किया। एक साथ 5 त्याग कर दिया शिव जी। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। 87,000 ईयर्स तक समाधि में चले गए। अखंड पारा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जब समाधि टूटी तो शिव जी ने क्या कहा? राम नाम। सती क्या कह रही है? जगतपति। सतीपति क्यों नहीं कह रही है? सतीपति कहना चाहिए, क्योंकि सती का त्याग हो चुका है। सती को विश्वास भी हो चुका है कि मेरा त्याग हो गया, इसीलिए जगतपति कह रही है। और सती ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस शरीर से मैंने अपराध किया है, इसके 15 तत्वों से अपराध हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीर से जो ये शरीर बना है 5, और 10 इंद्रियों से जो ये हुआ है, ये 15 से जो हमारा अपराध हुआ है, इस शरीर को योग अग्नि में भस्म कर देना है। और पिता की यज्ञ में जाकर के अपने को भस्म कर दी, लेकिन भस्म करके वर मांगा कि बार बार हमें शिव मिले, बार बार। और अग्नि में जाकर के सीता जी से माफी मांग ली। और अब पार्वती बन गई। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सो शैल गिरजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नारद जी आ गए, अब पार्वती है। अब देखिए वेद व्यास और तुलसीदास में कंपटीशन चल रहा है। वेद व्यास ने कहा कि सारी शक्तियों को एक भगवती में निहितार्थ करके मैंने ये कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा सारे वांग्मय को
पुराण से लेकर हनुमान चालीसा तक रामचरितमानस में डाल दिया मैंने। वेद व्यास ने कहा प्रथम शैलपुत्री च, तुलसीदास ने क्या कहा, जिमजन राम भगत के पाए, प्रथम भगत संतन कर संगा। पार्वती क्या है? सत्संग की प्रतिमूर्ति है। क्यों? मरते समय उसने भगवान से वर मांगा कि जब जब जन्म हो शिव ही मिले और कोई ना मिले। इसका प्रमाण क्या है कि सत्संगनी है? नारद जी आते हैं और कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जिससे माता पिता दुखी हो जाते हैं। क्या कहते हैं? कि इसको ऐसा वर मिलेगा। कैसा? अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस्वामी एका मिलही परि हस्त हसिले। नारद जी ने कह दिया ये। माता पिता बहुत दुखी हो गए। सुनमुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। उनको तो दुख हुआ और उमा हर्षा रही है। अब ये उमा बन गई है। क्यों हर्षा रही है? क्यों हर्षा रही है? सत्संगनी है। सत्संगनी का प्रमाण क्या है? क्यों मुस्कुरा रही है? क्योंकि नारद संत हैं। संत कभी झूठ नहीं बोल सकता। नारद की वाणी में अटूट विश्वास है पार्वती को। अशुभ बोल ही नहीं सकता। सारा संसार अशुभ बोले लेकिन संत कभी अशुभ नहीं बोल सकता। माता पिता सोच रहे हैं अशुभ बोल रहा है, क्योंकि जो ऊपर अवगुण बताए गए हैं इनके पति के, शिव जी के अर्थ जो चीजें बताई गई हैं उसका चिंतन कर रही है पार्वती। क्या चिंतन कर रही है? गुण महात्मा आसक्ति, रूप आसक्ति, स्मरण आसक्ति, पूजा आसक्ति, दास्य आसक्ति, सख्य आसक्ति, वात्सल्य आसक्ति, कांता आसक्ति, आत्मनिवेदनम आसक्ति, तन्मयता आसक्ति, परम विरह आसक्ति, रूपे का शक्ति। 11 प्रकार के लगाव होते हैं भक्त के अंदर। जो भक्त होता है तो शिव जी के अंदर 11 प्रकार के लगाव हैं भगवान में। इसलिए शिव जी भक्त हैं। ये पार्वती का विवेचन है। क्या? कि 11 चीजें शिव में मौजूद देख रही है। गुण महात्मा आसक्ति, भगवान के गुणों में महान लगाव है शिव जी को। रूपा शक्ति, भगवान के रूप में अपार लगाव है शिव जी को। स्मरणा शक्ति, भगवान के स्मरण में अपार लगाव है शिव जी को। पूजा शक्ति, भगवान की पूजा में अपार लगाव है। 5वां दास्य आसक्ति, दास्य है। 6वां साक्ष्य, 8वां वात्सल्य, कांता आसक्ति, आत्मनिवेदनम आसक्ति, तन्मय आसक्ति, तन्मय रहते हैं। परम विरह, नहीं मिलते हैं तो रोते हैं। ये 11 गुण शिव जी में पार्वती देख रही है जो नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। 11 आसक्तियों का अनुभव कर रही है। कहती शिव के पास कोई दोष नहीं है, मैं तो तपस्या करूंगी शिव के लिए। और नारद जी ने सपने में पार्वती को 7 तरह की तपस्या का वर्णन किया। 7 गुण गिनाए तपस्या के। जैसे ही उनके अंदर जिज्ञासा है
कि हम तपस्या करके शिव को प्राप्त करेंगे, तो सपने में नारद जी ने कहा कि तप सुख प्रद दुख दोष न सावन। तप सुख देता है, दुखों का नाश करता है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तप के बल पर ही इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तप के बल पर ही विष्णु सबका पालन करते हैं। तपबल शंभु करहि संहारा, तप के बल पर ही शिव संहार करते हैं। और तपबल शेष धरहि मई धारा, तप के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी का भार धारण किए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप असजी अजानी। 7 गुण बता दिए तप के। और फिर जब ये 7 गुण पार्वती को अंदर से हुआ, तो पार्वती ने भी 7 प्रकार की तपस्या की। सात प्रकार की तपस्या की। संबत सहस मूल फल खाए, शाक खाए शत बरस गवाए। संबत सहस मूल फल खाए, 1 सहस्त्र वर्ष तक फल खाए। दूसरा, शाक खाए शत बरस गवाए, शाक खाकर 100 वर्ष बिताया। तीसरा, कछुदिन भोजन बारी, कुछ दिन केवल जल पर। चौथा, बताशा वायु पर। 5वां, किए कठिन कछ दिन उपवासा, कुछ दिन उपवास किया। 6वां, बेल पात मई परई सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। बेल पत्र की सुखा करके 3 सहस्त्र वर्ष तक उसको खाया। और 7वां, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भय उपरना। उस सुखाए हुए पत्ते को छोड़ दिया तो इनका नाम अपर्णा हो गया, पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। इस प्रकार 7 तपस्याएं की पार्वती ने। और अंत में भगवान राम ने आकाश की कि ब्रह्मा जी जाओ समझाइए, ये चली जाए, इनको शंकर जी मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने पार्वती को समझाया, भगवान राम शंकर जी के पास गए। पार्वती ने अपार तप किया है, सुनिए मैं आपका हित चाहता हूं। आप में 9 दोष हैं और ये 9 दोष जीव के तब तक नहीं मिटते जब तक उसमें नौधा भक्ति नहीं जुड़ जाती। और पार्वती में नौधा भक्ति है। नौधा भक्ति जुड़ जाएगी आपके साथ। तेके बचन मान विश्वासा, ये तो गुरु है ना, शिव जी ने विश्वास कर लिया। और यहाँ नारद ने ये सप्तऋषि जाके क्या कहे, उनको भड़काए पार्वती को कि तेके बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण निरज कुबेश कपाली, अकुल अज्ञेय दिगंबर ब्याली। तुम्हारा पति जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो सहज उदास है, नंबर 2 निर्गुण है, नंबर 3 निलज है, नंबर 4 कुबेश है, नंबर 5 कपाली है, नंबर 6 अकुल है, बिना कुल का है, नंबर 7 अज्ञेय बिना घर का है, नंबर 8 दिगंबर है, नंबर 9 ब्याली है। 9 दोष है उसमें। और इधर शिव जी को भगवान कह रहे हैं कि अवंती मन सुनो शिव, जो मोह पर निज देव, जाय विवाह शर जई, हाँ यह मोह मांगे देव। तो परीक्षा हो गई, पास हो गई। क्यों? क्योंकि सप्तऋषि को उसने कह दिया, तजौ न नारद कर उपदेशु, आस्क पहि शत बार महेशु। अगर 100 बार भी शंकर जी कह दें तब भी मैं नारद के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि नारद ने कहा, क्या क्या कहा नारद ने? 11 गुण हैं शंकर जी के, आसक्तियां हैं। और तब पार्वती ने कहा, हाँ शिव जी भक्त हैं और उनके पास काम को नहीं रहना चाहिए, तो शिव जी ने काम को जला दिया। काम को जला दिया और फिर शादी हो गई।
वो सब वर्णन सब दीक्षित जी ने आप लोगों को लिख करके सारे दोहे चौपाई सब दिया हुआ है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं तो गूढ़ तत्वों को निकाल के आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि वो तो आप पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस उठाइए, राम सुखदास का पढ़ लीजिए सब, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो वहां नहीं है, जो मैं आपको आज बताया वहां नहीं मिलेगी। निज संदेह मोह ब्रह्महरणी करऊं कथा भव सरिता तरनी। हाँ? विवाह संपन्न हुआ, पार्वती साक्षात भक्ति की प्रतिमा है, और भक्ति के 9 लक्षण होते हैं। कहा इसका वर्णन होगा अरण्य कांड में, जब सबरी से मिलेंगे राम जी, उसको नौधा भक्ति का उपदेश देंगे। और वो भक्ति के 9 लक्षण राम भक्त को नौदा भक्ति के रूप में पार्वती मिल गई। क्या है नौदा भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग रूपी है पार्वती। वेद व्यास के अनुसार प्रथमम शैल पुत्री है। ये पैरेलल चलेगा, वेद व्यास और रामचरितमानस। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा रामचरितमानस है। वेद व्यास क्या कहते हैं? द्वितीय ब्रह्मचारिणी। रामचरितमानस क्या कहता है? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्तियमान। वेद व्यास जी क्या कहते हैं? तृतीयम चंद्र घंटेत। चौथी भगति मम गुणगन करऊं कपट तज ज्ञान। वेद व्यास जी क्या कहते हैं? कुष्मांडेति चतुर्थकम। मैंने आपको कहा सारे देवताओं की विवेक शक्ति, सारी शक्ति भगवती में डाल दी 9 रूप में, वेद व्यास जी। और यहां रामचरितमानस में सारी शक्तियां पार्वती में है। 5वां मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत वेद प्रकाशा। वेद व्यास जी की स्कंद माता है ये। और छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये वेद व्यास जी की कात्यायनी है। 7वां सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ये काल रात्रि है वेद व्यास की। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। ये महागौरी है वेद व्यास की। 9वां सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये वेद व्यास की सिद्ध दात्री है। इस प्रकार नौदा भक्ति मिल गई किसको? शिव जी को नौदा भक्ति मिल गई। नौदा भक्ति मिल गई। नौदा भक्ति मिलने के बाद क्या हुआ? शिव जी का स्वरूप बदल गया। जो उन्होंने कहा सप्तऋषि ने कि तेके बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण निलज कुबेश कपाली, यकुल अगे दिगंबर ब्याली। तो अब क्या हो गए शिव जी? कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, तरुण अरुण अंबुज समचरना, नखदुति भंगत हृदय तम हरना, भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद्र छविधारी। वाह, क्या हो गया? राम जी की कथा सुनाने के लिए इस रूप में शिव जी आ गए। पहले सुनाने वाला पहले आ गया, सुनने वाली बाद में आएगी। शिव जी आ गए सुंदर रूप में।
क्या सुंदर रूप का वर्णन हुआ है। लंबी भुजाएं, मुनिवस्त्र पहने हैं, और उन सबों ने कहा था, सप्त ऋषियों ने क्या, कि कपाली यकुल अज्ञेय दिगंबर और ब्याली अब क्या हो गए, जटा मुकुट सरसरित शिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। क्या हो गया, भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे आनंद से बैठ गए। पार्वती जी आई, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछंचा शैल कुमारी। अब उनको कथा में प्रेम हो गया। कथा में प्रेम हो गया उनको, तो अब वो कथा सुनना चाहती है। लेकिन हमारे ख्याल से दीक्षित जी की घंटी नहीं बज रही है, लेकिन कुछ लोग तो केवल टाइम ही देखते हैं। वो लिख मारेंगे कि क्यों एक्सीड किया, तो मैं तो डिसिप्लिन कथावाचक हूं, इसलिए मैं उनको भी नमन करता हूं जो टाइम देखते हैं, कथा नहीं सुनते। और इसलिए आज की कथा यहीं समाप्त होती है, उनके आनंद के लिए जो टाइम देखे हैं, कथा नहीं सुने। क्योंकि सबको आनंदित करनी है कथा को। किसको? सिद्ध को, साधक को और विषयी को। सिद्ध कौन है? जो कथा खुद है वो। साधक कौन है? जो कथा में विशेष रस ढूंढ रहा है। विषयी कौन है? कथा नहीं सुन रहा है, टाइम देख रहा है, लोगों को देख रहा है, कौन क्या पहन के आया है, कौन सो रहा है, ये तो सो गया, खर्राटे भर रहा है, देखो ये तो चला जा रहा है, मैं भी अब निकलूं किसी तरह से। उसके मन में ये चलता है, बहुत हो गया। तो इसलिए तीनों को आनंद देने के लिए आज की कथा यही विराम लेती है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कथा कर चिंता जाए। नीलांबुर श्यामल कोमला, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक सार चापो, नमामि रामम रघुवंशनाथ। भगवान श्री राम को प्रणाम। ये राम विष्णु नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये तुलसी के राम विष्णु नहीं है। विष्णु शिव और ब्रह्मा के बाप हैं। ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, निर्गुण, जिनकी व्याख्या कल के व्याख्यान में होगी कि हैं कौन ये। जिनकी कथा सुनाई जा रही है वो हैं कौन, ये अगले व्याख्यान में होगा। क्योंकि पार्वती के अंदर जिज्ञासा हो गई कि है कौन ये, तो सबसे पहले जिज्ञासा का समाधान बाबा करेंगे कि सुन लो ये कौन है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दीक्षित जी नमस्कार, प्रणाम, अभिवंदन, दंडवत प्रणाम सभी श्रोताओं को। नहीं, ऐसा है कि आपने इशारा किया है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो केवल आपका श्रवण करने के बाद में मैं दोबारा पढ़ता हूँ अच्छे से, तो कुछ मुझे अच्छा लगता है। कई ऐसी चौपाइयाँ हैं जो मुझे बड़ी सारगर्भित और सही लगी, शुरू में भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर मैं विवेचन खास तौर से ध्यान दे के किया मैंने है। अगर आप समझते हैं वो ठीक नहीं है तो मैंने नहीं, अति उत्तम है, परम उत्तम है। आपने इशारा किया है। आपने जो भूमिका बनाई, इसीलिए मैंने आज ब्रह्महरणी कथा का विशेष अभिवादन किया। ये तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि आपने एक बैकग्राउंड दे दिया और सबने उसको पढ़ा, तो उस बैकग्राउंड के ऊपर ये जो चीजें थी मैं ला करके आज सबके सामने पेश किया कि बैकग्राउंड तो है, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर चित्र तो खींचना है।
तो बैकग्राउंड तो आपने बना दिया, अति उत्तम। सारी चीजें ब्रह्महरणी कथा आपने बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है, और उस नहीं विस्तार पूर्वक वर्णन के ऊपर जो गूढ़ तत्व है उसको लाके मैंने आपके सामने रखा। नहीं, मैं तो यही कहूंगा सर कि आपकी कथा में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। नहीं और नहीं, नहीं है। हमने जो मैं जो लिख रहा हूँ वो आपकी कथा कहने के सुनने के बाद में दोबारा मैं पढ़ता हूँ, दोबारा हाँ सुनना, जो श्रवण का और दोनों चीजों का मिलाप करके, और जब मुझे समझ में आता है कि वो मैं सोचता हूँ कि कंटिन्यूशन में मैं लिखा मैंने। अब जैसे कि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो दोहे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना, तो उनके ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान हो जाता है। जैसे अब यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने लिखा तो मुझे लगा कि कुछ ये खास है, इसीलिए इनको ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो दे धर कोई नर जाहि न जानत वेद। ऐसे ऐसे जो सुंदर दोहे हैं इनके ऊपर मैं ध्यान आकर्षित किया है। इसका निराकरण सुने आज। ये हाँ, भ्रम निराकरण हुआ है सती को, सुन लिया ये सती को भ्रम जो हुआ उसका उत्तर बाबा ने दिया एक ही छंद के अंदर। उसको 15 भ्रम उसने प्रकट किए और बाबा ने एक ही बार में 15 का निराकरण कर दिया। बिल्कुल सही बात, सही बात। यही तो भ्रम खत्म हुआ। अब अभी उसको ये है कि ब्रह्म जो आपने चौपाई कही उसका निराकरण कल होगा, कि जो ब्रह्म अकल है, अनीय है, अज है, वो नर रूप कैसे आ सकता है। यही तो भ्रम है उसको। इसी भ्रम का निराकरण कल होगा, अगली कथा में। कल माने अगली। जी हाँ, नेक्स्ट टाइम पे। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे बहुत ही लाभ मिल रहा है सबको, और हमको भी लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमें एक वातावरण तैयार हुआ मिला। उस वातावरण के ऊपर आगे लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब ऐसा है कि आप पहले 152 तक चले गए थे, अब पीछे आप आके दोबारा आपने हम दोबारा से 120 से 140 पर वापस आ गए हैं। जी जी जी, वही मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत ज्यादा चीजों इसलिए आ गए कि जब आपका आपने कार्य नहीं है, आपने एक आपका अच्छा, कार्य ऐसा है कि आप पीछे चीजों को बहुत सारी इधर चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं हम नहीं, लोग ऐसा ऐसा है, जब आपका हमने देखा तो मैंने कहा कि हमें पीछे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि इस बैकग्राउंड में जो जो गूढ़ चीजें हैं उनको अब ला करके रख देना चाहिए। गूढ़ वचन क्या मुझे थे? तो गूढ़ वचन में 11 चीजें छिपी हुई थी। तुलसी बाबा ने तो बताया नहीं है, वो 11 चीजें हाँ बताया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात, मैंने नोट किया है। और सप्तऋषि ने कहा कि ये तो बेकार आदमी से आप शादी करने जा रही हो। बिल्कुल सही बात है। अकल, अनी, अज, ये सब कह दिया। सब दिगंबर, कपाली, व्याली, सब कुछ कह दिया। बाबा ने उसका निराकरण कर दिया एक ही छंद शंकर में। जी ने तो स्पेशली उनको भेजा ही था, परीक्षा लेने के लिए ही भेजा सप्तऋषि को, आप तो जानते हैं परीक्षा कि लेने के लक्ष्मण जो लिए। सोच रहे थे कि इनको भी दिया जाए दंड, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये गुरु बन के आई हैं, परीक्षक हैं ये, और परीक्षा में हमें पास होना है। क्यों? क्योंकि हम लोग गुरु वशिष्ठ के विद्यालय के विद्यार्थी हैं। गुरु वशिष्ठ के विद्यालय की विद्यार्थी की क्या विशेष गुण है? विशेष गुण ये है कि गुरु वशिष्ठ के विद्यालय का विद्यार्थी अपनी पत्नी के अलावा किसी की तरफ देखता नहीं। पर नारी ने देखी, ये गुण है। इसी तरह जी, इसी तरह से एक लाइन जो है बहुत ज्यादा रिपीट होती है और जगह जगह पे, पराधीन सपने सुखनाहीन। अभी मैं किसी से पूछा ये किसने कहा रामायण में, तो बड़ा चिंता पड़ गया। ये तो पराधीन उसकी सपने माँ ने कहा ना, देखो उसकी माँ एक्चुअली पहले आपने 152 तक किया था ना, तो मैंने इसलिए 152 तक का किया। अब उसके बाद ठीक अब है। आप अब आगे मैं नहीं लिखूंगा, जब आप आगे चल दोगे उसके बाद ही कुछ करूंगा। नहीं, आप जितना कर चुके हैं उतना हो जाए तब आगे बढ़िए, अभी जी बाकी जी, है। इसीलिए हाँ हाँ, अभी मैं बाकी। समझ गया, जी बिल्कुल समझ गया, बहुत अच्छा।
अभी आज मैंने मिसेस ग्रोवर जो है वो मैंने 6 गुण तत्व आपके सामने रखे हैं। जी जी जी, बहुत एक, अच्छा, बहुत अच्छा। नवधा भक्ति क्या होती है और हम्म, भक्त के लक्षण क्या होते हैं, भगवान शिव में कैसे कैसे वो लक्षण दर्शित हो रहे हैं भक्त के, और सती में अदक्षित हो रहे हैं। सती में वो लक्षण नहीं है, शिव में है। ये मैंने विस्तार पूर्वक बताया आपको। हम्म, हम्म। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं। ठीक तो है जी। अब अब किसी को नेक्स्ट कुछ टाइम के पूछना लिए है तो पूछ ले। किसी और ने कुछ देखिए, पूछना हो तो सनातन बताओ। धर्म में मोनोलॉग नहीं है, जी। डायलॉग है। हम्म, सनातन धर्म डायलॉग में विश्वास करता है, फतवा में विश्वास नहीं करता। क्यों? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जिज्ञासा पैदा करता है, और उस जिज्ञासा का उत्तर उस शिष्य को ही निकालना पड़ता है, गुरु नहीं देता उत्तर। जिज्ञासा पैदा करके और उस शिष्य को समाधान निकलवाता है। ये सनातन धर्म है। जी जी जी। इसी तरह से एक लाइन थी, मात पिता गुरु प्रभु का बानी, बिना ही विचार करे शुभ शुभ जानी। अब ये भी सोचने की बात है कि कौन कह रहा है। तो शिव ये जी कह हमने रहे हैं, देखा जब शिव जी शिव कह जी रहे कह हैं। रहे हैं। शिव हाँ, जी शिव को जी जब रात उन्होंने कहा ब्याह करो, शिव जी ने कहा ब्याह नहीं करूंगा, पहले कहा। हाँ, अब शिव आप कह जी रहे हो से तो कह रहे कहना हैं कि पड़ेगा। नहीं करो, कह रहे हैं गुरु हाँ है आप जो हाँ, करना कहेंगे पड़ेगा। सिरोधार्य करना ही पड़ेगा, बिना वही वही। विचारे करना पड़ेगा। और हाँ, ये बड़ी हमारे लिए वेद इम्पोर्टेंट। वाक्य हो गया सनातन बिल्कुल धर्म बिल्कुल। के लिए, कि गुरु हम्म, की वाक्य जो हम्म, है क्वेश्चन मत करो, माता हम्म, पिता के वाक्य को क्वेश्चन मत करो, जी जी। बिना विचारे करो, और जिस टाइम हमेशा तुलसीदास थे। कल्याण होगा। नहीं जी। तो राम कह सकते थे हम्म, कि हमारा ज्येष्ठ हम्म, पुत्र के नाते अधिकार है इस राज पर, हम्म, क्योंकि रघुकुल की हम्म, प्रथा चली आ रही है, ज्येष्ठ पुत्र को ही हम्म, राज मिलता है। और आज का राम हम्म, होता तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता और दशरथ का जो डिसीजन है स्टक हो जाता। ये गलत है, हाँ हाँ राम को रिस्टोर हाँ, कर दिया ठीक। जाता। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने क्या किया? हाँ, राम की हम्म, क्या उपमा दी है कि जैसे हाथी का बच्चा रस्सी खोल दी जाती है और जंगल में जाता है अति आनंद पूर्वक, राइट? तो राजबंधन की जो रस्सी है खुली राम की, और वनवास का उद्घोष हुआ, तो उनके अंदर अपार आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो आए थे। आए किस लिए थे? धर्म की स्थापना के लिए, ऋषियों मुनियों की रक्षा करने के लिए, राक्षसों के नाश के लिए, पृथ्वी के सांत्वना के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए। भगत भूम भूसुर सहित सुरहित लाग कृपाल, करत चरित नर नरधन सुनत मिटे ही जगजाल। 5 चीजों के लिए आए और उनके यश का गान सुन के हमारा जंजाल मिट जाता है। मैं तो कहता हूँ तुलसीदास ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया। जिस टाइम तुलसीदास थे उस टाइम मुगलों का राज था, लोगों में बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने सरलीकरण किया रामायण का और रामचरितमानस ने रचा। और उसके साथ साथ में एक बड़ी भारी बात थी कि शिव भक्तों में और विष्णु के भक्तों में बहुत ज्यादा विरोध था। साउथ इंडिया में या कई जगह पे शिव भक्त बहुत ज्यादा थे, उनमें आपस में बहुत विरोध था। यहाँ पे कंटिन्यूअस रामचरितमानस में हर जगह पे जो ऐसा है, कि शिव जी ने, रामचंद्र जी ने कहा जो शिव जी का द्रोही है वो हम आपस में ऐसा सामंजस्य पैदा किया कि दोनों एक दूसरे को दीक्षित कह जी, रहे हैं कि हाँ जी। दीक्षित जी, ये रामचरितमानस जो है वो तुलसीकृत नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, हाँ, ये बात। और बहुत सारी चीजें जो है वो तुलसी ने न कहा था, न लिखा था, न सोचा था। क्यों? इसको विकृत किया गया ग्रंथ को। इसका रिसर्च चल रहा है राजापुर में, डॉक्टर रामाश्रय त्रिपाठी रिसर्च कर रहे हैं, बिरला उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो चीज लाई गई, विकृति जो लाई गई कि ऐसा चल रहा था, भक्त 2 तरह के थे, लड़ रहे थे, ये था नहीं। राम का भक्त किसी से लड़ सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप हैं।
और यहाँ कह रहे हैं शिव और विष्णु में लड़ाई हो रही है और विष्णु को राम बना दिया। विष्णु राम नहीं है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो राम है, सगुण बन के आया है, विष्णु नहीं है। ये तीन तो डिवीजन ऑफ लेबर है। एक प्रोड्यूसर गॉड है ना, जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। एक जनरेट कर रहा है ब्रह्मा, एक ऑपरेट कर रहा है विष्णु, एक डिस्ट्रॉय कर रहा है शंकर। ये तीन अलग हैं। पर और विष्णु के नाभि से ही नाभि से तो शंकर ब्रह्मा पैदा हुए ना। हाँ, लेकिन जो जिस राम की कल्पना तुलसीदास जी कर रहे हैं वो अलग है। ये आएगा अगले संवाद में, इसका मैं जिक्र करूंगा, वर्णन करूंगा, तब क्लियर हो जाएगा कि है कौन राम। और राम कृष्ण एक ही चीज है। ये तो अवतारों को लिया गया ना, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये अलग शाखा है अवतारों की। लेकिन तुलसी के राम अलग है, जो कल मैं बताऊंगा आपको, जो तुलसी ने खुद कहा है। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा। और थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न हो तो, या और कोई किसी का कोई जोड़ना चाहे कुछ। चलो आखिरी करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु बिहारी। जी जी, बहुत पावरफुल चौपाई है। थैंक यू सर, थैंक इसी जी। चौपाई से रामचरितमानस शुरू किया बाबा तुलसीदास ने। और नहीं, जब तुलसीदास ने रामचरितमानस का पाठ होता है रामचरितमानस तो की ये चौपाई शुरुआत की है जब हम्म। भगवान राम सीता के वियोग में वियोग कर रहे हैं, वहां से रामचरितमानस शुरुआत जी हुई। सारे ग्रंथ या तो पैदाइश से होते हैं, या विवाह से होते हैं, या कुछ से होते हैं। यहाँ कहाँ से हो रहा है? रामचंद्र जी पत्तों से पूछ रहे हैं। चलिए, ओके, नमस्कार सर, नमस्कार, गुड नाइट, गुड नाइट। शिवरात्रि। मैं बेंगलोर में हूँ अभी। अच्छा अच्छा, चलो।